तिजारा नगरी का पूर्व नाम त्रिगत नगर राज्य था और सरेटा इसकी राजधानी थी। यहाँ की ऐतिहासिकता, पुरातनता, सांस्कृतिक विविधता तथा धार्मिक सहिष्णुता अभिभूत कर देती है। तिजारा में अनेक ऐतिहासिक व धार्मिक दर्शनीय स्थल है, जिनमें पहाड़ पर बना किला, सूरजमुखी झरना, लाल मस्जिद, जैन मंदिर, शंकरगढ़ आश्रम, भरतरी गुम्बद आदि प्रमुख है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन सब का अलग ही महत्व। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंदर सिंह दहिया और हमारे साथ में है कैमरामैन विनोद सैनी, प्रिंस स्टूडियो तिजारा। तो हम आज बात करते हैं ऐतिहासिक इमारत भरतरी गुम्बद की, जो त्याग एवं समर्पण का प्रतीक है। तिजारा के दक्षिण में स्थित यह गुम्बद आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी गिनती राजस्थान के सबसे बड़े गुम्बदों में की जाती है। मेरे पीछे जो आप गुम्बद देख रहे हैं, यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा गुम्बद है। इसका परिसर कई बीघा में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 240 फुट है। उत्तर में शंकरगढ़ आश्रम धार्मिक स्थल है। यहाँ पर भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर है। गुम्बद के पूर्व में पेड़ों से घिरा बहुत ही सुंदर साधु आश्रम बना हुआ है और उसी के पास में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। में दूर दूर तक खेतों की हरियाली दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर घने पेड़ों और खेतों में लहलहाती फसल बहुत ही सुंदर लग रही है। पश्चिम में तिजारा के एक मोहल्ले में बने हुए मकान व खेत दिखाई देते हैं। इस गुम्बद का मुख्य भाग यानी ऊपर यह जो गोला बनाया गया है बहुत ही बड़ा है और इसके ऊपर शिखर पर बनाई गई छतरी भी बहुत बड़ी और चौड़ी है। तो दोस्तों, यही है गुम्बद का मुख्य आकर्षण, जिसके लिए यह दुनिया भर में विख्यात है। सन 1500 ईस्वी में तिजारा के तत्कालीन शासक अलाउद्दीन लोदी ने इसे बनवाया था। कहा जाता है कि तिजारा की स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर वंशी राजा अनंगपाल के द्वितीय पुत्र तेजपाल ने की थी और यहाँ बहुत समय तक यादवों का शासन रहा। सन 1030 ईस्वी में मुस्लिम सेना तिजारा पर चढ़ाई व तत्कालीन शासक तेजपाल को बंदी बना लिया गया। तो दोस्तों, उसी समय से मेवात के इस इलाके में इस्लाम का पदार्पण हुआ। सन 1485 ईस्वी में सिकंदर लोदी जब दिल्ली का शासक बना तो उसने तिजारा का इलाका अपने छोटे भाई आलम खान उर्फ अलाउद्दीन लोदी को दिया था, जिसने सन 1488 ईस्वी में अपने नाम पर अलावलपुर नामक गांव। यह गुम्बद तिजारा की शान है, तिजारा की पहचान है। यह तिजारा का वो गौरव है जो आने वालों को तिजारा के चारों ओर से दूर से ही दिखाई देता है। आज यह गुम्बद स्मारक के रूप में जाना जाता है, जो अपनी विशालता और सुंदरता के लिए दुनिया भर में सुविख्यात है। राजकीय संग्रहालय राजस्थान सरकार के अधीनस्थ इस गुम्बद का कार्यालय अलवर है। इस स्मारक पर सरकार द्वारा परिचारक भी नियुक्त किया हुआ है। पुरातत्व विभाग द्वारा वर्तमान में इस गुम्बद के सौंदर्यीकरण हेतु प्लास्टर व जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जा रहा है। योगीराज भर्तृहरि के त्याग व सेवा के प्रतीक को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और इसकी भव्यता तथा स्थापत्य कला को देखकर लोग चकित रह जाते हैं। जानने वाली बात यह है कि इस गुम्बद को अलाउद्दीन लोदी ने बनवाया, लेकिन इसे भर्तरी गुम्बद के नाम से क्यों न जाना जाता है। तो हम आपको बता दें कि इस भर्तृहरि गुम्बद का बहुत ही अनोखा व दिलचस्प इतिहास रहा है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन लोदी के शासनकाल में उज्जैन के महाराजा भर्तृहरि विरक्त होकर गोपीचंद के साथ तिजारा आए थे। तिजारा में किसी ने भी इनका आदर सत्कार नहीं किया और ना ही किसी ने भी इनको रहने व खाने के लिए पूछा। वे दोनों साधु जब निराश होकर दुखी मन से तिजारा से जाने लगे, तब उनकी मुलाकात तिजारा के थाना नामक एक कुम्हार से हुई, जो उन दोनों को अपने साथ घर ले आया। उनको खाना खिलाया व रहने के लिए जगह दी। थाना कुम्हार उनकी खूब सेवा करता था, लेकिन कुम्हार की पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं था। वो साधुओं को लेकर रोजाना झगड़ा करती थी
साधुओं को खाने के लिए भी नहीं देती थी। कुम्हार अपने खाने में से उन साधुओं को खिलाता और खुद भूखा रह जाता था। भर्तृहरि को जब यह पता चला तब वह दोनों एक दिन बिना बताए ही घर छोड़कर चल दिए। दोनों साधु तिजारा से 4 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में स्थित सूरजमुखी झरना आश्रम पर पहुँचे। उस समय वहाँ हिंसक जानवर रहते थे, इसलिए उन्होंने उस स्थान को उपयुक्त नहीं समझा। दोनों साधु झरने के पास बनी पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने लगे और पहाड़ी के ऊपर बनी गुफा में जाकर रहने लगे। गोपीचंद और भर्तृहरि ने यहाँ रहकर 12 वर्ष तक तपस्या की थी। उधर कुमार दोनों साधुओं के चले जाने से बहुत दुखी हुआ। उसने जब अपने बर्तनों के हवा को खोलकर देखा तो वह चकित रह गया। आंखें खुली की खुली रह गई। हवा में आधे बर्तन सोने के थे तो आधे बर्तन मिट्टी के थे। कुमार समझ गया था कि यह सब चमत्कार उन दोनों साधुओं का है। तभी किसी कवि ने कहा है, यह नगर है तिजारा, यहाँ के लोग हैं नाकारा। गोपी चंद और भर्तृहरि यहाँ तपे बरस 12। आधे में कंचन आधे में रेत, बाप पर हेत माँ पर कुहेत। उसी समय अलाउद्दीन लोदी इस गुम्मद का निर्माण करा रहे थे। गुम्मद निर्माण में भर्तृहरि व गोपी चंद भी श्रमदान किया करते थे, लेकिन जब मेहनताना मिलता था तब अनुपस्थित रहते थे, अपना मेहनताना नहीं लेते थे। अलाउद्दीन लोदी को जब ये समाचार मालूम हुआ तो उन्होंने स्वयं आकर भर्तृहरि को मेहनताना देना चाहा, लेकिन भर्तृहरि ने इनकार कर दिया और कहा कि हम तो साधु हैं और सच्चे साधु को मोह नहीं करना चाहिए। हमें धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, हमें परमात्मा की दृष्टि से सब कुछ मिल जाता है। और फिर आप बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं। यदि इस यज्ञ में हमारे हाथों भी आहुति लग जाती है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अलाउद्दीन लोदी भर्तृहरि के सच्चे सेवक बन गए। इतना ही नहीं बल्कि बाबा भर्तृहरि के 3 जयकारों के साथ सदा सदा के लिए इस गुम्मद का नाम भर्तृहरि गुम्मद घोषित कर दिया, जो आज ये भर्तृहरि गुम्मद के नाम से जाना जाता है। आकृति में निर्मित इस गुम्मद में मुख्य 3 बड़े विशाल दरवाजे बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक में पत्थर की विशेष कलाकृति से 3-3 दरवाजे बनाए गए हैं। कुल मिलाकर इस गुम्बद के बाहरी घेरे में 24 दरवाजे हैं। इसका आधार बहुत ही मजबूत बनाया गया है। अब हम इस गुम्बद पर ये चढ़ने का स्लोपनुमा ये रास्ता है। अब इस गुम्बद के ऊपर हम चढ़ रहे हैं और आज हम इस गुम्बद के बारे में आपको बताएंगे। आठ भुजाओं के 2 घेरे में इस गुम्बद का निर्माण किया गया है। दोनों घेरे बहुत ही चौड़े व मजबूत स्तंभ के बनाए गए हैं। अंदर के हिस्से में अब हम आकर चलकर देखते हैं। अंदर के हिस्से में ये इसका गुम्बद का अंदर का हिस्सा है, जिसके ऊपर बनाए गए मेहराब वे डिजाइन से बहुत ही सुंदर आकर्षित कलाकृति बनाई गई है। पत्थरों की समान आकृति देकर बेजोड़ नमूने पेश किए गए हैं। 8 भुजाएं हैं। यह भी बहुत ही बड़ी व चौड़ी और मजबूत है। प्रत्येक भुजा में 2-2 कमरे बने हुए हैं, जो कुल मिलाकर 16 कमरे बने हुए हैं। इस घेरे में भी 8 बड़े व विशाल दरवाजे बने हुए हैं। इन घेरों के बीच में चारों ओर बहुत ही चौड़ा रास्ता बना हुआ है। यह चौड़ा रास्ता गुम्बद के चारों ओर देखने के लिए बनाया गया है। रास्ते के ऊपर भी दरवाजे के आकार की बहुत ही सुंदर कलाकृति बनाई गई है। बहुत ही बड़ा गोल चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे के बीच में योगीराज बाबा भर्तृहरि का धूना बना हुआ है और पास में ही एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ पर
ये त्रिशूल लगा हुआ है जो बाबा भर्तृहरि की याद दिलाता है। बताया जाता है कि योगीराज बाबा भर्तृहरि ने यहाँ पर भी बैठकर तपस्या की थी। यहाँ से हम जब ऊपर की ओर देखते हैं तो इस मुख्य गुंबद का मुख्य गुंबद दिखाई देता है। यह मुख्य गुंबद बहुत ही ऊंचा है और विशाल है। इसी कारण से इसको बहुत बड़े गुंबद के रूप में जाना जाता है। तत्कालीन कुशल कारीगरों द्वारा वास्तुशिल्प के बहुत ही सुंदर कलाकृति के बेजोड़ नमूने दर्शाए गए हैं। आले, अलमारी, झरोके वे बहुत ही सुंदर कंगूरे बनाए गए हैं। इस अद्भुत कलाकारी को देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। सबसे ऊपर देख रहे हैं, रोशनी के लिए रोशनदान बनाए गए हैं जिसमें से रोशनी यहाँ अंदर आती है। जाने के लिए दूसरे घेरे में ही सीढ़ियाँ बनाई गई है। गोलाकार होने के कारण वे सभी कमरे समान आकार होने के कारण यहाँ सीढ़ियों को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम है। पहचान के लिए सीढ़ियों के द्वार पर यह एक अलग फूल जैसा निशान बनाया गया है। सीढ़ियाँ बहुत ही खड़ी व सकरी बनाई गई है। ऊपर का पटाव भी कम ऊंचाई पर बनाया गया है। सीढ़ियों में बहुत अंधेरा है जिसके कारण डर सा लगता है। जगह जगह से टूटी हुई है। अब हम नीचे से चढ़कर ऊपर पहली मंजिल पर आ गए हैं। अब पहली मंजिल पर भी हम देखते हैं और दिखाते हैं कि पहली मंजिल पर क्या क्या बनाया गया है। पहली मंजिल पर भी यह बहुत ही सुंदर डिजाइन में आकृतियां बनाई गई है और इस के चारों ओर 8 छतरियां बनाई गई है जो 8 खंभों के आधार पर बनी हुई है। इनमें बहुत सी छतरियां क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 8 पिलर पर ये बहुत ही आकर्षक और सुंदर छतरियां बनाई गई है जिनमें नई नई कलाकृति दर्शाई गई है। ऊपरी हिस्से पर फूल जैसे आकार का बहुत ही सुंदर एक अच्छा डिजाइन भी बनाया गया है। छतरियों में से कुछ छतरियां आपको बताया खंडित कर दी गई है जिसके अवशेष यहाँ इधर उधर बिखरे हुए हैं। दूसरी मंजिल पर भी जाने के लिए यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई है और ये सीढ़ियाँ भी बहुत अधिक टूटी हुई है और इसमें भी बहुत अंधेरा है। अब इन सीढ़ियों से चलकर हम दूसरी मंजिल पर पहुँचते हैं। दूसरी मंजिल पर भी बहुत ही सुंदर 16 छतरियाँ बनी हुई हैं। ये छतरी सभी छतरियाँ 4 आधार पर निर्मित की गई है और इन छतरियों के ऊपर बहुत ही सुंदर मेहराब कटिंग से आकृति बनाई गई है जो बहुत ही सुंदर लगती है। पुरातत्व विभाग द्वारा इन छतरियों पर प्लास्टर का कार्य किया जा रहा है। चारों ओर इसी प्रकार बहुत ही सुंदर छतरियां बनाई गई है और इस दूसरी मंजिल से तिजारा का बहुत ही विहंगम दृश्य दिखाई देता है जिसका नज़ारा बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से हम देख सकते हैं। गुम्बद के ऊपर यह एक और तीसरी मंजिल है जो इस गुम्बद के चारों ओर बनाई गई है जिसकी चौड़ाई बहुत कम है और न ही इसमें चारों ओर कोई दीवार बनाई गई है जिस पर चलने पर भी डर लगता है। कम दिल वाले व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं जिससे गिरने का डर भी बना रहता है। इसलिए इस मंजिल पर जाने वाले इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पहले कभी इस तीसरी मंजिल पर भी लोग जाकर देखते थे
जहाँ से तिजारा ही नहीं, दूर दूर तक जहाँ तक दृष्टि जाती थी, गांव खेत का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता। तीसरी मंजिल के गोल गुम्बद में बने रोशनदान से जब नीचे झांक कर देखते हैं तो गुम्बद के अंदर का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है।